हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, जो क्लास 12 का पहला चैप्टर है। इनका पार्ट 1 मैंने पिछले वाले वीडियो में डाल रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, जीवों के आधार पे, ऑर्गेनिज्म के बेस पे, ठीक ना। दो प्रकार का होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन, ठीक है। तो चलिए दोनों को पहले डिफाइन कर लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अलैंगिक जनन कहता है इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट नॉट टेक प्लेस। मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं। अलैंगिक जनन यह जनन का एक प्रकार है, इसमें नर तथा मादा युग्मक भाग नहीं लेते। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन, ये किसका प्रकार है, किसका टाइप है, रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है। जनन का एक प्रकार है, रिप्रोडक्शन का टाइप है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें मेल और फीमेल मतलब नर और मादा का जो गैमिट होता है, जिसको कि युग्मक कहते हैं हिंदी में, ये पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब भाग नहीं लेते। कहने क्या मतलब है कि जब इसमें मेल और फीमेल होता ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें गैमिट बनेंगे कैसे, गैमिट तो बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसमें मेल और फीमेल गैमिट भाग नहीं लेते, मतलब नर तथा मादा युग्मक भाग नहीं लेते, ठीक है। आगे कहता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बॉनेट। अलैंगिक जनन का खोज चार्ल्स बॉनेट ने किया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स बॉनेट, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बोले तो अलैंगिक जनन का खोज किया था। तो कोई भी पूछे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का खोज किसने किया था, अलैंगिक जनन का, तो चार्ल्स बॉनेट नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का खोज किया था। कहता इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम पेरेंट बॉडी पार्ट। अलैंगिक जनन में जीवों के शरीर के भाग से नए जीव का निर्माण होता है। देखिए, बायोलॉजी के जिस वर्ड के आगे में ए लगा हो, ए, ठीक है, उसका मतलब होता है नहीं, नॉट, ठीक है। अ का मतलब क्या होता है, नहीं, नॉट। तो नॉट क्या, सेक्सुअल नहीं, मतलब सेक्सुअल नॉट। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो भाई बेबी कैसे बनेंगे या कोई भी नए जीव का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो होगा, कोई भी नए जीव का निर्माण अपने पेरेंट के बॉडी पार्ट से होगा, मतलब जो अपने जनक के शरीर हैं, जो जीव का शरीर है, उन्हीं के शरीर से टूट टूट कर एक नए शरीर का निर्माण होगा। मतलब यूं समझिए कि अगर एक ऑर्गेनिज्म का ये शरीर है, ठीक, तो इनका बॉडी पार्ट कई भागों में टूटेगा तथा प्रत्येक टूटे हुए भाग से एक नए जीव का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीव के शरीर से ही टूट टूट कर एक नए जीव का निर्माण होगा। इसमें नर और मादा नहीं होगा, मेल फीमेल नहीं होगा, ठीक है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकली and morphologically similar to their parents, that types of offspring known as clone। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में संतान अनुवांशिक तथा शारीरिक तौर से बिल्कुल अपने जनक के समते हैं, उस प्रकार के संतान को एक पूर्वजक कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट कितना है, एक ही पेरेंट है, ठीक। जब पेरेंट एक है, दो पेरेंट नहीं है, जब दो पेरेंट नहीं है, पेरेंट एक ही है, तो स्वाभाविक बात है इस पेरेंट से जो बच्चे बनेंगे या जो भी संतान पैदा होगा, तो उनके अंदर जो भी गुण आएगा, जो भी कैरेक्टर आएगा, जो भी लक्षण आएगा, वो एक ही पेरेंट का आएगा, बिल्कुल इसी की तरह होगा, ठीक है। तो कहता है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, उसमें जो भी जीव पैदा होते हैं अपने पेरेंट से, अपने जनक से, वह जीव बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, अपने पेरेंट के समान होते हैं, ठीक ना। चाहे वो बाहर से हो, उसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो, बाहर से उसका देखने वाला लक्षण हो, ठीक है, या उसका जो जेनेटिक कैरेक्टर हो, बोले तो उसका अनुवांशिक लक्षण हो, तो उसका अनुवांशिक लक्षण, जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक, या उसका शरीर, चेहरा, रूप, रंग, वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होगा, जनक की तरह होगा। तो कहता है कि अलैंगिक जनन में जब ऐसा घटना होता है कि जो भी संतान, जो भी ऑफस्प्रिंग बिल्कुल अपने जनक की तरह, पेरेंट की तरह होते हैं, तो उस प्रकार के संतान को, ऑफस्प्रिंग को एक पूर्वजक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं क्लोन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विभिन्न प्रकार के जीवों के आधार पर अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं।
क्या कहता है कि देखिए, एक तो हम लोगों ने जाना कि जनन जो होते हैं, रिप्रोडक्शन जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्मों के आधार पे, अलग अलग जीवों के आधार पे। ठीक है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब यहाँ पे कहता है अलैंगिक जनन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले भी जीव कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे मतलब अलैंगिक जनन करेंगे, वो भी जीव कई प्रकार के होंगे और वो अलग अलग तरीकों से अलैंगिक जनन करेंगे। ठीक है, उसमें से कुछ जीव ऐसे होंगे जो अपने बॉडी के अपने शरीर को दो भागों में तोड़ेंगे, कुछ जीव ऐसे होंगे कई भागों में तोड़ेंगे, कुछ जीव ऐसे होंगे जो अपने बॉडी के एक भाग से या पूरे शरीर को ही कई भाग में तोड़ेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरह से करते हैं। ठीक है, तो जो भी इनका प्रकार है अलैंगिक जनन का, वो हम लोग जान लेते हैं कि कितने प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, वो प्रकार कौन कौन है, वो टाइप कौन कौन है। ठीक है, अलैंगिक जनन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला टाइप है वो है फिजन। ठीक है, हिंदी में इसको खंडन कहते हैं। दूसरा टाइप है बडिंग, जिसको कि हिंदी में मुकुलन कहते हैं। और जो तीसरा टाइप है वो है स्पोर फॉर्मेशन, जिसको कि हिंदी में बीजाणु जनन कहते हैं। और जो चौथा टाइप है वो है फ्रेगमेंटेशन, जिसको कि हिंदी में विखंडन कहते हैं। पांचवा टाइप है रीजेनरेशन, जिसको हिंदी में पुनरुद्भवन कहते हैं। और जो छठा टाइप है वो है गेमी, जिसको हिंदी में जेमाकप कहते हैं। और जो सातवां टाइप है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हिंदी में कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, इन सारे टाइप को, इन सारे प्रकार को अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डाल दूंगा पार्ट वाइज करके, तो आप वहां से देख लेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो करके बना रहा हूं ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो पढ़ने में, समझने में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स।